नमस्कार भैया, लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ को जाने के क्रम में आज हम आपको लखनऊ के चिड़ियाघर यानी कि प्राणी उद्यान के बारे में बताएंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा के सम्मान में 29 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना की गई थी। सर हरकोर्ट बटलर वह व्यक्ति थे जिन्होंने लखनऊ चिड़ियाघर की अवधारणा बनाई थी। श्री लिंटन बोगला ने चिड़ियाघर का खाका तैयार किया और करीब लाख रुपए की लागत से पिंजरों सहित 26 संरचनाएं बनाई गईं। उस समय लखनऊ चिड़ियाघर का मुख्य प्रवेश द्वार सर लुडोविक पोर्टर गेट 1936 में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 29 हेक्टेयर था और साल 2001 में सरकार ने इसका नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया था। बाद में फिर साल 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान रखा। राज्य के जाने माने जमींदारों और प्रमुख लोगों ने जानवरों के पिंजरे और कॉटेज बनाने के लिए उदारपूर्वक सामग्री दान की थी। इसके अलावा धनी लोगों ने जानवरों को भी दान किया, जिन्हें बाद में प्रदर्शित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में लखनऊ चिड़ियाघर की प्रबंध समिति को भंग कर दिया गया ताकि एक नई सलाहकार समिति बनाई जा सके। 1966 में लोक स्वास्थ्य विभाग ने वन विभाग को प्रशासनिक नियंत्रण दे दिया। यह लखनऊ शहर के केंद्र हजरतगंज के सबसे नज़दीक में के क्षेत्र में स्थित है। इसमें 100 से अधिक जानवर पशु पक्षियों की प्रजातियों के 1000 जानवर हैं। चिड़ियाघर में हर साल लगभग 11-12 लोग आगंतुक घूमने आते हैं। चिड़ियाघर को बाल रेल के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जो पूरे चिड़ियाघर में चलती है, जिस पर बैठकर पूरे प्राणी उद्यान को देखा जा सकता है और साथ ही साथ पैडल बोटिंग की भी सुविधा है। अगर हमें एक नई जानवरों और पक्षियों से जुड़ी दुनिया देखने का अवसर मिलता है और इसका उपयोग आगंतुकों को वन जीव संरक्षण का महत्व एवं आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाने में जाता है। चिड़ियाघर लुप्तप्राय जानवरों की योजनाबद्ध संरक्षण, प्रजनन का कार्य, जंगलों में उनकी दोबारा वापसी अथवा वन जीव आबादी की पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है। चिड़ियाघर में बड़े बड़े बाड़ों में बंद शेर, चीतों, भालू, गीदड़, गैंडा, दरियाई घोड़ा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, चीतल, हिरण, बारहसिंगा, ग्रेट व्हाइट हॉर्नबिल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर, भेड़िया, गोल्डन तीतर और सिल्वर तीतर, लकड़बग्गा, सर्पघर, तितली घर के अलावा विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी पक्षियों को देखने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साफ सुथरा पार्क, बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क, फव्वारे, बच्चों के मनपसंद बाल ट्रेन भी मौजूद है। साथ ही साथ ऐतिहासिक बारादरी लॉन, पैडल बोटिंग और राज संग्रहालय में अवधि कलाकृतियों को देख सकते हैं और घूमने का मजा ले सकते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर न केवल जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, बल्कि आने वाले मेहमानों के लिए कई तरह की मनोरंजक गतिविधियाँ भी प्रदान करता है। लखनऊ चिड़ियाघर की स्थापना जानवरों पर अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए की गई थी, जिसके परिणाम मनुष्यों के लिए लाभकारी हो सके। पशु पक्षी सरीसृप किस प्रकार स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, चलते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं, इसका अध्ययन करने का लक्ष्य उन पशुओं की सुरक्षा और सुधार करना था जो मनुष्यों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। यहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों को सुरक्षित करना और उनका प्रजनन कराना भी
है। यहाँ रहने वाले जंगली जानवरों और पक्षियों और पशु पक्षियों को कुशल पशु चिकित्सक की देखभाल में रखा जाता है। लखनऊ प्राणी उद्यान की मुख्य आकर्षण ट्रेन है। यह टॉय ट्रेन पूरे चिड़ियाघर में घूमती है, जिससे मेहमानों को सफारी जैसा अनुभव प्राप्त होता है। इसके अलावा यह ट्रेन एक शानदार फ़ोटो शूट के लिए भी उपयुक्त है और इसका हालिया बदलाव बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षक बन गया है। इस बार ट्रेन के अपडेटेड डिज़ाइन में 4 डिब्बों वाले इंजन का उपयोग किया गया है। यहाँ पर स्थापित बटरफ्लाई पार्क, जो 2018 में लखनऊ चिड़ियाघर से जोड़ा गया था, इस पार्क में 28 से ज़्यादा रंग बिरंगी तितलियों की प्रजातियां हैं और यह एक प्यारा पार्क भी है जो इन रंग बिरंगे जीवों के बारे में शैक्षिक जानकारी प्रदान करता है। 1863 में स्थापित लखनऊ राज्य संग्रहालय लखनऊ प्राणी उद्यान के प्रांगण में ही स्थित है। लखनऊ के सबसे पुराने संग्रहालय में पुरावशेषों, प्रागैतिहासिक औजारों, पांडुलिपियों, चित्रकला, नक्काशी, सजावटी कला, सिक्के, काष्ठ कला, मूर्तियाँ, काष्ठ प्रतिमाएँ, काष्ठ चित्र, तलवारें, पदक, बंदूकें, ढाले, रैंक, बैज, तोपें, वस्त्र और लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किया गया है। राज संग्रहालय में अवध के रीति रिवाजों, आदतों, पौराणिक कथाओं और आधुनिक चीज़ों संबंधित उत्खनन से संबंधित कलाकृतियों की एक अंतहीन श्रृंखला मौजूद है। लखनऊ प्राणी उद्यान में प्राकृतिक व्याख्या केंद्र है। यह क्षेत्र एक लघु जैविक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें पशु मानचित्रण प्रणाली और उत्कृष्ट रूप से संरक्षित शुतुरमुर्ग, एमू और मैका के अंडे जैसी शैक्षिक वस्तुएं मौजूद हैं। इसी प्राणी उद्यान में एक पुराना हेलीकॉप्टर राजहंस भी रखा गया है। शेर, बाघ, हिरन और अन्य जानवरों की खाल और फर के साथ साथ बाघ शावकों की प्रकृति व्याख्या केंद्र किस्में भी हैं। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों के पंजों के निशान को सुनिश्चित करने का घर है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो वन जीवों का अध्ययन करते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय माना जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप पूरे दिन रहकर पूरा चिड़ियाघर सपरिवार आराम से घूम सकते हैं। अगर आप कभी लखनऊ चिड़ियाघर घूमने आते हैं तो आपके पास सीमित समय होता है और आप इसे आंशिक रूप से ही देख पाते हैं। गर्मी के सीज़न में सुबह आना ही बेहतर होता है। सर्दियों में तो यहाँ छुट्टियों पर काफ़ी भीड़ रहती है। आप यहाँ गुफाओं के बाहर धूप सेकते हुए राजसी जानवरों को भी देख सकते हैं। प्राणी उद्यान घूमने के लिए कृपया मुख्य गेट के पास से टिकट जरूर खरीद लें और पूरा चिड़ियाघर जी भर के घूमें। और ध्यान रहे अपने साथ पॉलीथीन, प्लास्टिक कैरी बैग इत्यादि बिल्कुल ना ले जाएं और उद्यान को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। जानवरों को थोड़ा दूर से देखें और बच्चों को भी उनसे दूर रखें। किसी भी प्रकार की खाने पीने की सामग्री कृपया जानवरों को बिल्कुल ना दें। चिड़ियाघर प्रबंधन स्वयं उनके खान पान का पूरा ख्याल रखता है। बच्चों के लिए यहाँ पर एक पुराना हेलीकॉप्टर राजहंस भी मौजूद है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।